सुप्रभात। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पे आप अभी भी आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। मित्रों, प्यारे भाई बहनों, आज आप लोगों के लिए आज 17 तारीख हो गई, 17 जून, और 17 जून माने अब आप लोगों के लिए बिगेस्ट अपडेट का दिन। जाहिर सी बात है, देखिए दोस्तों, प्राप्त सूचना मिल चुकी है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हमने थंबनेल में लिखा है कि सेंटर निर्धारण का कार्य पूरा हो गया है। और दूसरी चीज़, प्रश्न पत्रों की छपाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रश्न पत्र डबल लॉक में रखे जा चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि इस बार एक प्रश्न बैंक बना हुआ है जिसमें एथेंटिक प्रश्नों की सूची पूरी है और उसी से आपका पेपर बनाया गया है। मित्रों, निश्चित रूप से पेपरों में गलतियां और उसको एफ करके बने फॉल्ट करके उनको बाहर कर देना, उन प्रश्नों को, इसका आपको नुकसान उठाना पड़ता था, है ना। सीधा आपको नुकसान उठाना पड़ता था। और इससे क्या होता था कि आप करके तो बहुत अच्छा आया, पता लगा कि, है ना, जैसे मान लीजिए राम का रूप संस्कृत में पूछ लेता था। हमें एक चीज़ याद है अच्छी तरीके से, 2011 वाला प्रकरण पे दोस्तों, 2011 में एक प्रश्न पूछा हुआ था टीजीटी में संस्कृत में, समानाधिकरण व्यधिकरण किस समास का भेद है। तो ये तत्पुरुष का भी भेद है और बहुब्रीहि का भी भेद है। शुरुआत में माना था तत्पुरुष, बाद में करेक्शन करके कौन कहे इसको फॉल्ट करके निकालने के लिए उसने बहुब्रीहि कर दिया। अब उसके कारण से बहुत से लोग नौकरी पाने से वंचित रह गए, है ना। पूरी ज़िंदगी उनके लिए ये टीस का सौदा बना रह गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्म नहीं करना चाहते, उनके लिए बिल्कुल एकदम नाकारा किस्म के हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या कहा जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से कुछ आप लोगों के लिए नया होने वाला है। तभी तो बहरहाल अभी तो इधर 17 हो गया, तो 13 दिन अभी आपका यही बचा है ना। मित्रों, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा, मेरी इस बात पे, कि सेंटर निर्धारण का कार्य शासन स्तर से किया जा चुका है। सेंटरों का निर्धारण ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सेंटर निर्धारण बहुत ज़रूरी था, सेंटर निर्धारित हो गया है। आपके जब केंद्रों की सूची जो है वो भेजी जा रही है और नए आयोग को लेकर के 1-2 दिन में कोई गाइडलाइन आने वाली है। नए आयोग के गठन हेतु कार्य चल रहा है। चूँकि देखिए पूरा विषयवार लिस्ट तैयार है ना, क्या क्या भर्ती करनी है नए आयोग के ज़रिए। नए आयोग की पहली प्राथमिकता LT ग्रेड टीचर्स भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने पे है। पहले LT का तो विज्ञापन निकले, LT का विज्ञापन 6000 ज़्यादा पद आकर के उनकी सूची रखी हुई है, उनका अध्याचन मिला हुआ है। अब पहले ये हो जाए, उसके बाद में फिर दूसरा विकल्प इनका रहेगा, आप अच्छे तरीके जानते हैं, सेकंड विकल्प इनका रहेगा TGT PGT का पेपर कराना। TGT PGT के पेपर इनका कहना है कि जुलाई अगस्त ये मंथ में हो जाएगा। चूँकि कराने की इनकी योजना जून में ही थी, जून परफेक्ट रहता है, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन चूँकि आप अच्छे तरीके जानते हैं कि जब नया आयोग अस्तित्व में ही नहीं है, पुरानी संस्था कोई बहाल नहीं कर सकते। बहुत से लोग मिले, वहाँ पर राजनीति खेलने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। बहुत लोग मिले तो वहाँ पे वेटिंग भी जारी कराने के लिए कोर्ट कचहरी तक गए, कोर्ट का भी आदेश हुआ, लेकिन क्या हुआ, कुछ शासन ने वहाँ पे साफ लगा दिया, भैया हमारे यहाँ आयोग नहीं गठित है, 3 संस्थाओं को मिला करके एक नए आयोग का गठन करने जा रहे हैं। इसीलिए अभी हम ना तो वेटिंग पे कोई काम कर रहे हैं, ना ही हम परीक्षा कराने कोई काम कर रहे हैं। और रही बात ये कि तैयारी हमारी मुकम्मल है और हम क्या कहते हैं, जल्दी ही नए आयोग का गठन भी कर लेंगे और जल्दी ही पेपर भी करा लेंगे। ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब इसमें जो समझदार व्यक्ति है, जो समझता है, बात को समझता है, जिसके अंदर कॉमन सेंस है, जो बातों को कभी भी हल्के अंदाज में नहीं लेता, वो क्या करता है, वो मुद्दों को समझता है और सरकार का सपोर्ट करता है।
देखिए, यहाँ गवर्नमेंट जहाँ गलती करती है तो उसकी गलती पर हम किसी भी प्रकार से उसको बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन जहाँ गलती उसकी नहीं है तो उसके लिए वो नहीं करेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, टीचर बनना है तो उसके लिए बेहतरीन तैयारी आवश्यक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अब देखिए, आज प्रयागराज में आज से कोचिंग संस्थानों पर छापा पड़ने जा रहा है। 12 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनको NOC मिली हुई है, अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला हुआ है। इसके अलावा जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन्हें किसी भी प्रकार से NOC नहीं मिली हुई है। मसलन विद्यार्थी जाते हैं तो एक गेट से ही वो जा रहे हैं, उसी गेट से बाहर भी निकलने का रास्ता है, दूसरा गेट नहीं बनाया गया है कि मान लीजिए भगदड़ या आगजनी जैसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वो भगदड़ में ही मर जाएंगे। ठीक है, ना तो अग्निशमन के लिए उनके पास कोई बढ़िया व्यवस्था है और न ही उनके पास किसी भी प्रकार की ऐसी सुविधा है जिससे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के पश्चात प्राणों की रक्षा की जा सके। समझ रहे हैं ना? लेकिन अब लोग बस पैसा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, बस इसी काम में वो लगे हुए हैं अहरनिश दिन रात। मित्रों, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि टीचर्स भर्ती के लिए इस समय शासन स्तर पर सहमति बन चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है। बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में शासन के द्वारा कैलेंडर जारी किया जाएगा, परीक्षाएं आपकी संपादित होंगी, क्योंकि सेंटरों के निर्धारण का भी कार्य हो चुका है। बहुत जल्दी ही इसका निदान हो जाएगा। अच्छा, चलिए, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़, LT का विज्ञापन ये आपका आ रहा है। LT का विज्ञापन आपका हो जाएगा 72,825 के प्रकरण में मैं बताना चाहता हूँ। इसके लिए 25,000 की लिस्ट बन रही है और जैसे लिस्ट बन जाएगी मीडिया में भी आपका आ जाएगा, सोशल मीडिया में भी। कुछ लोग लकीर के फ़कीर होते हैं, उनको देखना ज़रूरी रहता है। अभी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने चाची चाचियों का कराने के लिए गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। गणेश जी तो परिक्रमा करके, ये एक मुहावरा है गणेश परिक्रमा, गणेश जी परिक्रमा करके नाम रोशन कर लिए। माता पिता को उन्होंने, है ना, माता पिता को उन्होंने भगवान का दर्जा दिया। तो चूँकि भगवान के ही पुत्र हैं तो गणेश जी ने माता पिता को ही सर्वस्व माना। लेकिन ये जो गधे गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, मुहावरा वाला गणेश परिक्रमा, ये सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने चेलों चापड़ों का कराने के लिए कर रहे हैं। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर कुछ अच्छा होगा और इसके लिए जो कार्य चल रहा है, याची बंधुवर निश्चित रूप से लाभ की स्थिति में रहेंगे। जिन्हें याची बनना है उनके पास में बहुत कम समय बचा हुआ है। आज 17 हो गई और आपके पास में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। आप संडे तक बन जाइए याची, यानी कल तक। और अगर आप नहीं बनते हैं भैया तो कोई बात नहीं है। जो भाई बहन याची बने हुए हैं, उन्होंने पुराने याची हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया है तो हियरिंग शुल्क जमा किया। ठीक है, बहुत से लोग हमारे पास पुरानी रिसिप्ट भेजते, पुरानी रिसिप्ट का कोई वो नहीं है। आपने उस टाइम दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसका प्रोसेसिंग फ़ीस लगी तो भाई आपने दिया, प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, बिना उसके कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपका 1500 एक्स्ट्रा लग जाता है तो मेरे विचार से उस पर मातम मनाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे करके दीजिए, दे दीजिए। ठीक है, ऐसा हम नहीं कहते कि आप इकट्ठा होकर लो। अब कुछ लोग कहते हैं हम सर वो गरीब है। भैया, इतनी महंगाई है, महंगाई से तो इनकार नहीं कर सकते। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा इतना महंगा है। लोग जा कर के अगर 250-300 से नीचे का रिचार्ज नहीं होता है, सोचिए। है ना? और या उसके लिए आप लोग महंगाई का रोना रोते हैं। सब्जी आप लेने के लिए जाइए, 300-400 रुपया लगाइए, एक झोला भर के कायदे से आपको सब्जी नहीं मिलेगी। ये स्थिति है। तो महंगाई का रोना बंद करिए मेरे भाई। महंगाई क्या महंगाई है तो उसी हिसाब से आय भी बढ़ी है लोगों की। महंगाई का रोना बंद करिए
और सही दिशा में आ जाइए, जिसके लिए आप लोगों से मैंने अनुरोधतः हमेशा कहा है। ठीक है, कैसी लगी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा। मैं अपेक्षित करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे वीडियो को देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।